वहीं राजधानी दिल्ली में ड्रग्स का सबसे बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। 5,000 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाले इस ड्रग्स को दूसरे शहरों में सप्लाई करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ड्रग सिंडिकेट का खेल खलास कर दिया है। इस पूरे मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और जांच आगे बढ़ी तो यह भी पता चला कि रैकेट का सरगना कोई और नहीं बल्कि तुषार गोयल है। आरोपी तुषार गोयल का नाम जैसे ही सामने आया तो तमाम कनेक्शंस खुलने लगे और बीजेपी बनाम कांग्रेस का ये दंगल अब भड़क उठा है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा। 562 किलो कोकीन, 40 किलो थाईलैंड की मेरवाना ड्रग्स, 5600 करोड़ की ड्रग्स की खेप। अनाज की बोरियों की तरह महिपालपुर के सीक्रेट गोदाम में ड्रग्स को 23 बोरों में भरकर रखा गया था और राजधानी को कोकीन कैपिटल बनाने की साजिश थी। मगर पक्के इंटेल के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जाल बिछाया और नशे के सौदागरों को रंगे हाथ धर दबोचा। ड्रग्स के जखीरे के साथ ही साथ 4 आरोपी भी शिकंजे में आ गए, जिसमें तुषार गोयल नाम का आरोपी भी है, जिसे रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तुषार गोयल है, मैंने कहा ये मेन डिस्ट्रीब्यूटर है। ही इज द मेन डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया फॉर दिस नेटवर्क, मेन रिसीवर एंड मेन डिस्ट्रीब्यूटर। कोकीन बहुत छोटे ग्राम्स में बिकती है, आपकी सबकी नॉलेज है, आप क्राइम रिपोर्टर। दिल्ली से इनके अलग अलग रिसीवर्स आते थे, जैसे एक आप समझ लीजिए कि ये कहीं गोडाउन्स में थी, वहाँ के गोडाउन से ये यहाँ पर आई और जैसे ही यहाँ पर आई, यहाँ से फर्दर जानी थी, उससे पहले ये सीज कर ली गई। इधर तुषार गोयल रैकेट का धमाका हुआ तो उसके पॉलिटिकल कनेक्शन पर भी घमासान बढ़ गया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड तुषार गोयल न सिर्फ कांग्रेस का सदस्य है बल्कि यूथ कांग्रेस दिल्ली के आरटीआई सेल का मुखिया भी है। उसके सोशल मीडिया बायो में भी यही लिखा है। ऑफर लेटर में कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम भी लिखे थे। मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022 और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। मैं आपके समक्ष पढ़े दे रहा हूं। लिखा हुआ है कि डियर मिस्टर तुषार, आई हियर बाई प्लीज टू अपॉइंट यू एज चेयरमैन आरटीआई डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस विद इमीडिएट इफेक्ट। आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है। इंडियन यूथ कांग्रेस इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल डिवोट योर सेल्फ time and energy further strengthening the organization with as the Congress party under the able and dynamic leadership of Sri Rahul Gandhi ji, Srimati Sonia Gandhi ji, Sri Krishna Allavar ji, in charge Indian Youth Congress, and Sri Srinivas BV the president। इन सवालों के साथ बीजेपी ने कांग्रेस पर चढ़ाई कर दी। बीजेपी ने तुषार गोयल के ऑफर लेटर को भी दिखाया, जिसे 24 मार्च 2022 को इंडियन यूथ कांग्रेस ने उसकी नियुक्ति के लिए जारी किया था। ऐसे में सवाल उठे हैं कि क्या वाकई तुषार गोयल कांग्रेस का एक्टिव पदाधिकारी है। बवाल बढ़ता देख इंडियन यूथ कांग्रेस ने भी एक प्रेस रिलीज दिखाई, जिसे 17 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था। इसमें यूथ कांग्रेस की ओर से बताया गया था कि तुषार गोयल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पद से हटाया जा रहा है, उसे निष्कासित किया जाता है। इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि तुषार गोयल पदाधिकारी नहीं है। यूथ कांग्रेस में पद मिलने के 7 महीने के अंदर ही कार्रवाई हुई थी। जिस तुषार गोयल से कांग्रेस ने 2 साल पहले ही किनारा कर लिया था, उसका चिन्ह एक बार फिर कांग्रेस के सिर पर आ धमका। ड्रग्स रैकेट के खुलासे के साथ साथ बयानों का घमासान भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तुषार गोयल को दिल्ली में नशे के सौदागरों का सरगना बताया जा रहा है, वो दिल्ली के पहाड़गंज से ताल्लुक रखता है और एक नामी पब्लिकेशन एजेंसी के मालिक का बेटा है। लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाने के बजाय वो विदेशी ड्रग हैंडलर्स के इशारे पर सप्लायर बन गया था और शातिर तस्कर की तरह क्रिप्टो करेंसी में ड्रग्स का भुगतान कर रहा था। तो क्रिप्टो करेंसी से इनका पेमेंट का मोड है। जाहिर सी बात है कि ये जो तुषार गोयल है, ये इसकी पहली बार अगर मतलब अभी हमारे उसमें पहली बार ये नेट में आया, बट ये ही वाज अंडर स्कैनर फॉर क्वाइट सम टाइम। दिल्ली में कोकीन का इसे अब तक का सबसे बड़ा खुलासा माना जा रहा है।
दिल्ली पुलिस इस सिंडिकेट का पता लगाने के लिए पिछले 2 महीने से काम कर रही थी। तब पुलिस को ड्रग सप्लाई का इनपुट मिला था। ये तस्कर इस ड्रग को राजधानी और एनसीआर में खपाने की कोशिश में थे। जांच में पता चला कि कोकीन को सड़क रूट से दिल्ली तक भेजा गया था कि मेरिजुआना ड्रग्स को थाईलैंड से फ्लाइट के जरिए दिल्ली में डंप कराया गया था और इन ड्रग्स की खेप का ठिकाना था महिपालपुर का एक्सटेंशन, जहां से आरोपी दूसरे शहरों में ठिकाने लगाने की प्लानिंग में थे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।